जो सोच की स्थापना भारत देश की धरती पर हुई है, जिहदे विच बहुत बड़ा योगदान शहीद बाबा जीवन सिंह जी उन्होंने भी रहा है। उन्होंने तो इलावा होर भी बड़े महापुरुष हुए हैं। वैसे अज आप उन्होंने चर्चा करने वास्ते बैठे हैं। एक होर महान रहबर जिन्हों की इन्होंने गल की है, सिक्खी पंथ में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिता है, उन्होंने भी अज बरसी है। उन्होंने चरणों में भी नमन, क्योंकि जिन्ने भी महापुरुष आते हैं संसार के विच, असी बेशक अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने किसी समाज के नाल जोड़ देते हैं, उन्होंने किसी धर्म विशेष के नाल जोड़ देते हैं, पर जो उन्होंने कर्म की गल आती है तो कर्म किसी धर्म वास्ते नहीं होंदा, वो किसी जाति वास्ते किसी संप्रदाय वास्ते नहीं होंदा। वैसे तो बाबा जीवन सिंह जी का जोड़ा महान जन्म है वो 13 दिसंबर 1661 में 13 दिसंबर के महीने च उन्होंने जन्म होंदा है। फिर भी चलो अज आप बैठे हैं उन्होंने वास्ते गल करांगे। वैसे उन्होंने जोड़ा जन्मदिन है वो 13 दिसंबर चाहता है। हिस्ट्री में ये है, महान बाबा जीवन सिंह जी महाराज, कोई उन्होंने सूरवीर कहता है, कोई उन्होंने योद्धा कहता है, कोई उन्होंने वंशदानी कहता है, पर जी उन्होंने कुर्बानी है उतों तक की साड़ी सोच भी नहीं हो सकती। उन्होंने कुर्बानी तो एक वड्डी चीज़ सीखने को मिलती है, जो वाल्मीकि महाराज भी अपनी वाणी च गल करते हैं कि समर्पण, जिन्नी देर तक समर्पण नहीं ना होंदा किसी भी कर्म वास्ते, उन्नी देर तक तुसी उहदे विच उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। और भी बड़े लोग होंगे उन्होंने उस मूवमेंट के विच, पर जिन्होंने समर्पण किया है हिस्ट्री में उन्होंने जिक्र आता है। जिदा आप बाबा साहब की भी गल करिए, उन्होंने तो पहले भी बड़े विद्वान हुए हैं, महापुरुष बड़े हुए हैं, बड़े लोगों ने उस लहर का हिस्सा बने हैं, पर जोड़ा तुर तक उस समर्पण से अटल रहे वह हिस्ट्री में नाम आता है। तो वो एक महान शख्सियत है श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह। उन्होंने जन्म 13 दिसंबर 1661 में होया। जन्म सारिਆਂ का इस संसार में एक बराबर ही होंदा है, पर जीवन सारिਆਂ का एक बराबर नहीं होंदा। जन्म सारिਆਂ का बराबर ही होंदा, वो भी पैदा हुए, आप भी हुए हैं, होर भी बहुत सारे हुए हैं, पर जोड़ा जीवन है वो संघर्ष जोड़ा है बड़ा क्रांतिकारी भी होया है, बड़ा त्यागशील भी होया है। जो बचपन के उन्होंने जन्म होया है तो गुरु तेग बहादुर जी ने ही उन्होंने नाम रखा से, क्योंकि उन्होंने जोड़े पिता जी से उन्होंने दरबारी सी, और उन्होंने दरबार में वो संगीत विद्या च निपुण से, संगीत भी करते होंगे सी उन्होंने समय में, उन्होंने ही उन्होंने नाम भाई चेता रखा से। उन्होंने अंग संग उन्होंने नाल ही रहते। तो कुछ समय बाद जो सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जन्म होता है, उस समय उन्होंने तो बड़ी उम्र के सीगे बाबा जीवन सिंह जी। जो उन्होंने घर में गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जन्म होया तो उस तो थोड़े समय बाद भाई संगत सिंह जी का जन्म होया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भाई जीवन सिंह जी महाराज जी को जिहड़ी एक जिम्मेदारी सौंपी सी कि गुरु जी का शरीर मान सम्मान के नाल लियाउण दी जिम्मेदारी तुहाडी है, क्योंकि शहीदी ताट होनी सी। उस जिम्मेदारी को समझते हुए जो उन्होंने शहीदी हुई तो भाई जीवन सिंह जी उन्होंने भाई जीवन सिंह जी ने अपने पिता का सीस जिहड़ा कुर्बान करके वो गुरु तेग बहादुर जी के सीस के नाल एक युक्ति बनाई। उन्होंने सीस, हुण सीस नूं लियाना क्यों जरूरी सी? एक समर्पण है। जो भी किसी को जींदे जी खत्म करना है वो सामने वो पिता का अपमान कर दे। अपने विच भी कोई होवे वो पिता का अपमान कर दे तो समझ लो जींदे जी बंदा खत्म हो गया। हम साढ़े सामने कोई साढ़े पिता का अपमान कर दे, उस टाइम दी जिहड़ियां सरकारां शासक हुंदे सी वो की करदे सी, इज्जत दे नाल खिलवाड़ करदे सी। जो तेग बहादुर महाराज जी का सीस उन्होंने कतल किया तो उस सीस का अपमान कर रहे थे और चैलेंज कर रहे थे कोई है इस पंथ दे विच तां इस सीस नूं लैके जावे। अपमान कई तरीके नाल कीता, कुछ शब्द आपां
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਪਮਾਨ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਚੜ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ, ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਉਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਚੱਜ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੀਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਈ। ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो उन्होंने कहा असल विच रंगरेटे गुरु के बेटे, इसका मतलब की है कि जरूरी नहीं कि फर्ज निभाने वाला तुहाडे अपने खून तो पैदा होया हो, ये जरूरी नहीं होता। तो जिम्मेदारी वास्ते जिहड़ा उन्हां दा समर्पण सी, उहदे वास्ते शब्द यूज कीता सी रंगरेटे, कि रंग दे विच रंगे होए, जिहड़े उस रंग दे विच इन्ना रंग लिया, अपने आप नूं उन्हां दा पुੱਤ मन के चले, तो उस सीस नूं जिन्हां ने लियांदा ये है रंगरेटे गुरु के बेटे, जिन्हां ने असल रंग दे विच रंग के उस जिम्मेदारी नूं निभाया। उन्होंने फिर उन्हां वास्ते भी कहा सी इन्हीं की कृपा से सजे हम है। ये जिहड़े शब्द आपां नहीं बोले, ये उन्हां दे मुख तो निकलण वाले ने। इन्हां दी जिहड़ी कृपा ना किदां कि अज ये रंगरेटे जिहड़े है, ये अगर उतों सीस लैके आए है तो पंथ की लाज बचाने वाले यही है, असल जिम्मेदारी निभाने वाले यही है, असल समर्पण करने वाले यही है। इन्हीं की कृपा से सजे हम है, कि इन्हां दी कृपा दे नाल अज जे खालसा पंथ सजिया ना, अज मान सन्मान इज्जत बरकरार हुई है, तो इन्हां दी कृपा दे नाल ही। हालांकि नहीं तो राजे महाराजा के अंग संग तो बहुत सारे महापुरुष रहे, बहुत रहे हैं। कई तो इदां दे रहे जिन्होंने जीवन परिवार पीढ़ियां ही उन्होंने अधीन गुजार दी हैं, और एक बहुत बड़ा मान है जिन्होंने शायद अज तक पंथ विच काम करने वाले लोग समझ नहीं सके। इस करके तो अज की हो रहा कि अज जिन्ने भी, मैं सारे पंजे वाला एको जिहा नहीं होंदियां, सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग इदां दे जिन्होंने अज भी उन्होंने कुर्बानियां, उन्होंने समर्पण, उन्होंने इज्जत मान सन्मान अज भी याद है और अज भी उन्होंने जहन में बैठा हुआ है। पर ज़्यादातर लोग इदां दे है, किसी भी एक मठ ते, किसी भी एक सिख सभा गुरुद्वारे दे विच अज तक ना तो बाबा जीवन सिंह जी महाराज जी का जन्मदिन मेरी नज़र में तो नहीं मनाया गया,
हो सकता किसी एक जथेबंदी ने मनाया हो, ना किसी मठ ते उन्हों का कदे शहीदी दिन, ना उन्हों का जन्म दिन। जिन्होंने गुरुआं ने खुद अपने मुख तो बुलाया हो तो अपने सीने नाल लाया हो, और ये किताब दिता हो रंगरेटे गुरु के बेटे, इन्हों की कृपा के नाल ही पंथ सजिया है। उन्हों का पंथ के आगुआं ने अज तक जिक्र तक नहीं किया। ये बड़े दुख की गल है, उन्हों का बनता मान सन्मान नहीं दिता। फिर बाद कहते हैं कि साढ़े तो वखरा बाबा जीवन सिंह जी का गुरुद्वारा बना लिया, साढ़े तो वखरा बाबा जीवन सिंह जी का जन्मदिन शहीदी दिन बना लिया। उन्होंने एक बेनती है, जो उही मान सन्मान तुसीं दिता होंदा तो उन्होंने की जरूरत सी अड्ड बनाने की? वो बढ़दा जिक्र तुसीं कीता होंदा तो की जरूरत सी? हुण मेरे पिता का सम्मान दूजा नहीं करता, मैं खुद करना, ये बुराई की है? ये तो कोई बुराई नहीं है। मैनू लगता कि जी मूवमेंट उस टाइम उन्होंने मुख तो निकली है, जब शुरू हुई सी, अगर वो मूवमेंट उस तरीके चलती रहती तो अज इस सिस्टम का खलारा नहीं पैना सी। अज हर पंजाब का, खासकर पंजाब का, क्योंकि पंजाब तो जी मूवमेंट शुरू हुई है उन्हें देश के तब्दीली लैके आती है, तो पंजाब का हर वो वर्ग जोड़ा बाबा जीवन सिंह जी के नाल जुड़िया होया है, या सतगुरु रविदास महाराज जी का नाम लेवा है, या होर साडे महापुरुष जिहड़े उन्होंने नाम लेवा है, उन्होंने अज सिर्फ और सिर्फ खालसा पंथ के नाल ही खड़ा होना सी। अगर ये मूवमेंट उस तरीके के नाल चलती रहती जिदा उन्होंने चलाई सी, पर इदा नहीं होया। कुछ लोग भी इदा के आ गए जिन्होंने तुहानू मान सम्मान देने विच गुरेज। हर रोज़ तुसी इंटरनेट की कोई भी साइट खोल लो, कोई दिन इदा का नहीं पंजाब जिथे धर्म के नाम से, जाति के नाम से, वितकरे के नाम से लड़ाई ना होती हो। आ थोड़े दिन पहले गुरिंदर सिंह रंगरेटा जी की एक वीडियो आई सामने, तुसी सारिਆਂ ने देखी। बड़े लोग उन्होंने विरोध च आए, मैं क्या कोई नहीं, करो विरोध, कोई गल नहीं, करो, पर जो किते डिस्क्रिमिनेशन होंदा है, जो किते होर भी कोई इदा की एट्रोसिटी होंदी है, उत्थे भी बोलिया करो। जिहड़े रंगरेटा के खिलाफ बोलते उत्थे भी बोलो ना, फिर उत्थे भी पहुँचो। जो वो एक लड़की सी पटियाले विच, राजवीर कौर, जो वो डिस्क्रिमिनेशन होया, वो स्कूल के टीचर ने किया है, उत्थे लोग क्यों नहीं पहुँचे? जो नकोदर के कोल पिंड दे विच एक जिमीदार परिवार वालों एक अपने मजदूर नूं मार दिता गया, दातरा दे नाल वड्ड के, नाल उहदे 13 साल के बच्चे नूं भी मार दिता गया, उत्थे इदां दे लोग क्यों नहीं पहुँचते? थोड़े दिन पहले मलेरकोटला की धरती ते एक गुरु का जिहड़ा सिख है, जिहड़ा वजीर है, पाठी है, उन्होंने जलील किया गया, वो मुँह से कलक सिटी गई, उन्होंने पेशाब पिलाने की कोशिश की गई, उत्थे इदां दे लोग क्यों नहीं पहुँचते? मैं कहना रंगरेटा का विरोध करो, कोई गल नहीं, पर इदां दे थावां ते भी पहुँचो ना। इत्थे पहुँचण वास्ते तुहाडा ज़मीर क्यों नहीं अलो करता? क्योंकि जां जिहड़ा सामने तुहाडे नाल करन वाला तुहाडे ते जुल्म है, वो तुसीं सोच लेंदे कि साडा ही है, साडी कैटागरी चों है। और जिहड़ी आपां खालसा पंथ की गल करते हैं, उहदे विच जिहड़ा बंदा गलत सी वो गलत सी, उहदे खिलाफ आवाज़ उठी सी, ना कि वो किसी कैटागरी किसी धर्म के खिलाफ आवाज़ सी।